बेदी बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। एनसीपीसीआर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को समन। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पर बच्चों के साथ अश्लील वीडियो पर एक्शन होगा। बच्चों के अश्लील रील बनाने पर एक्शन होगा। एनसीपीसीआर 14 अक्टूबर को एनसीपीसीआर के सामने होने का आदेश है, क्योंकि आज कल मां और छोटे बच्चों की अश्लील रील्स खूब वायरल हो रही हैं। इसी पर रोक लगाने के लिए एनसीपीसीआर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा को निर्देश देगा ताकि अश्लील रील पर रोक लगाई जा सके। तो खास तौर पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब को लेकर ये कहा जा रहा है कि अश्लील रील पर रोक लगे, और ये एनसीपीसीआर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को समन एनसीपीसीआर की तरफ से समन भेजा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब को, फेसबुक को, इंस्टा को, जहां पर तमाम निर्देश जारी किए गए हैं। छोटे बच्चों के साथ किसी भी तरह की रील्स ना बनाई जाएं। अश्लील वीडियो पर एक्शन, बच्चों संग अश्लील वीडियो पर एक्शन की बात कही जा रही है। एनसीपीसीआर की तरफ से 14 अक्टूबर को पेश होने का आदेश भी दिया गया है। एनसीपीसीआर ने फेसबुक, यूट्यूब जैसे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सबको नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करके बैठक करने की बात कही। क्या है मामला सर? हमारे साथ प्रियंक कानूनगो जी हैं। सर, क्या मामला है पूरा? देखिए, बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रिस्क पर हैं, खतरे में हैं, वल्नरेबल हैं, और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ हम समय समय पर निर्देश इनको दिए गए हैं कि भारत के कानून का पालन करो, लेकिन ये कर नहीं रहे हैं। हमने बीते अगस्त में एक बैठक इनके साथ की, उसमें कुछ चीज़ें तय की। सितंबर में इनको अनुशंसाएं प्रेषित की, इनको आग्रह किया कि कंप्लाइंस रिपोर्ट दीजिए, ये काम करिए। इन्होंने किया नहीं है। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहाँ पोर्नोग्राफिक कंटेंट उपलब्ध है, वहाँ पे बच्चे बिना पेरेंटल गाइडेंस के होना खतरनाक है और भारत के कानून का उल्लंघन है। भारत के कानून में धारा 11 पॉक्सो एक्ट साफ साफ कहती है कि सेक्सुअल इंटेंट के साथ किसी बच्चे को पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाया जाना अपराध है। यदि बच्चे को कोई ऐसी परिस्थिति में छोड़ा जाता है जहां उसको मानसिक या शारीरिक हार्म हो सकता है, तो वो धारा 75 जेजे एक्ट के अकॉर्डिंग अपराध है। हमने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बोला है कि अपने प्लेटफॉर्म पे आप ये डिस्क्लेमर डालिए, आप ये तय करिए कि कोई भी बच्चा पोर्नोग्राफिक कंटेंट के कब्जे में ना आए, संपर्क में ना आए। आप ये भी तय करिए कि बच्चों का पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने के लिए इस्तेमाल ना हो। इसमें ये लगातार फेल होते रहे हैं, इसलिए हमने ट्विटर को, यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, सभी को सम्मान करके जो है वो बुलाया है। कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, देखने में आता है, जो बच्चों के साथ में अश्लील वीडियो बनाते हैं, उनके साथ में उन सबको भी आइडेंटिफाई करने की बात है। डेफिनेटली ये सब इनके काम का हिस्सा है। ये लोग काम चोरी कर रहे हैं, देश के बच्चों को रिस्क पे डाल रहे हैं, इसलिए आयोग को अपना काम सख्ती से करना पड़ रहा है। कोई कार्रवाई करने की प्लानिंग है? करेंगे। हमने पहले भी एफआईआर कराई है, यूट्यूब पे कराई है, मेटा पे कराई है, अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे भी कराएंगे। और जो प्लेटफॉर्म्स पे तो एफआईआर की बात हुई, लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर्स इस तरीके कंटेंट बनाते हैं, उन पे भी होती है, इन पे भी होती है, दोनों पे। तो आप सुन रहे थे प्रियंक कानूनगो जी को, जिन्होंने जैसा उन्होंने कहा कि अगर इन प्लेटफॉर्म्स पे बच्चे के साथ में कोई अश्लील हरकतें की जाती हैं या उनके बचपने के साथ में खिलवाड़ किया जाता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। आने वाले दिनों में इंस्टा, फेसबुक या यूट्यूब जैसे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे कड़ी कार्रवाई हो सकती है। कैमरामैन हिमांशु के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। एनसीपीसीआर यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की 2023-24 की बाल विवाह पर रिपोर्ट सामने आई है। देश के 11 लाख बच्चों पर बाल विवाह का खतरा बताया गया है। यूपी में 5 लाख से अधिक बाल विवाह का खतरा बताया गया है। स्कूल छोड़ना बाल विवाह के मुख्य कारणों में से एक है। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने जागरूकता पर जोर दिया है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के नाम पत्र लिखा है और साथ ही बाल विवाह रोकने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में रिपोर्ट तैयार करने को भी कहा है। बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की अपील की गई है। आयोग ने लगातार 30 दिनों तक स्कूलों पर नजर रखी और ये देखा कि कौन से बच्चे बिना जानकारी के ज्यादा समय तक गैर हाजिर रहते हैं। इसके साथ ही स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की पहचान और उनके वापस स्कूल लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर भी जानकारी मांगी है।
देश के छोटे छोटे बच्चे जिनको स्कूल जाने की ज़रूरत होती है, ऐसे में वो बाल विवाह के कगार पर खड़े हैं। यह आंकड़ा एनसीपीसीआर ने जारी किया है। एनसीपीसीआर ने एक अभियान शुरू किया था जिसका रिजल्ट बीते दिनों आया है। हमारे साथ में एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक जी हैं। सर, किस तरीके से ये पूरा जो आप लोगों का डाटा था, कैसे ये 11 लाख का जो आंकड़ा है वो कैसे आया है? भारत में बाल विवाह होना एक हकीकत है। इसके लिए हमारे पास सख्त कानून है। 100 साल से पिछले हम इस समस्या से लड़ रहे हैं। कानून कई सारे हैं, लेकिन किस बच्चे की शादी होगी उसको समय रहते पहचानना और उसको शादी की परिस्थितियों में जाने से रोकना, इसका मैकेनिज्म नहीं बन पाया था। तो आयोग ने पिछले 3 सालों में ये मैकेनिज्म डेवलप किया। तो बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की अपील की गई है। इसके साथ ही देश के 11 लाख बच्चों पर बाल विवाह का खतरा जो है उसको लेकर जानकारी दी गई है कि 11 लाख ऐसे बच्चे हैं देश के जिन पर बाल विवाह का खतरा है। जो है वो देश के सामने रखा है। हर वो बच्चा जिसकी शादी होनी होती है, उसका एक बहुत ही सामान्य इंडिकेटर है कि स्कूल आना छोड़ता है। तो ऐसे बच्चे जो बिना बताए स्कूल आना छोड़े, खासतौर पे तब जब शादियों का सीज़न है, एक्ट के अनुरूप जो शादियों का समय है, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने देश के सभी ज़िलों के अधिकारियों से कहा, आंगनवाड़ी वर्कर्स से कहा, स्कूल के टीचर्स से कहा। तो हमने देश भर से भी जिलावार डाटा लिया, तो 11 लाख के तकरीबन ऐसे बच्चे निकले जिन्होंने उस दौरान स्कूल आना छोड़ा था। जो बच्चा आउट ऑफ स्कूल है वो शादी के लिए रिस्क पे है, वो रिस्क पे है ट्रैफिकिंग के लिए, वो रिस्क पे है चाइल्ड लेबर के लिए। तमाम प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन की रिस्क पे बच्चा तब चला जाता है जब वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो स्कूल्स का है उसके बाहर हो जाता है। इसलिए हमने सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई किया, स्कूल्स में री इंगेज करने की बात की। देश भर में जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट के अकॉर्डिंग मीटिंग्स होनी थी, गांव के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे, ज़िले के स्तर पे, राज्य के स्तर पे, उनके बारे में भी ज़रूरी पूछताछ हो, वो मैकेनिज्म हमने डेवलप किया। देश के 654 जिलों से डाटा लिया। मुझे ये कहते हुए गुरेज नहीं कि इसके बावजूद तकरीबन 200 ज़िले ऐसे रह जाते हैं जो आनाकानी की है, जिन्होंने डाटा नहीं दिया। कई जगहों की राज्य सरकारों से हमें यथेष्ट सहयोग नहीं मिला। लेकिन इन ऑल में बोलूँ अगर, तो देश भर के लोगों ने जिस तरीके की मेहनत की, ये डेटा सामने आया है। तो 200 ज़िलों से जानकारी ना आने के बावजूद जो जानकारी हमारे सामने है, लगभग 550 से 654 ज़िलों की, 150 से डाटा नहीं आया है, उसके अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि देश में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उन बैठकों में पार्टिसिपेशन किया जो चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए हुई। लाखों की संख्या में अवेयरनेस प्रोग्राम हुए। 6 लाख से ज़्यादा स्कूलों में हम आउट ऑफ स्कूल बच्चों को मैप कर पाए। ये बड़े प्रयास हैं, देश के समेकित प्रयास हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार बाल विवाह मुक्त भारत की संकल्पना को लेकर चल रहे हैं, उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से लेकर के स्कूल के टीचर से लेकर के बच्चों के खुद के कितने प्रयास शामिल हुए हैं, यह रिपोर्ट वो तस्वीर दिखाती है। एक क्वेश्चन उठता है कि कौन से ऐसे राज्य हैं जिसमें ज़्यादा आंकड़े इस तरीके के हैं, या जैसे आपने कहा कि बहुत सारे स्कूलों ने जिलों ने डिटेल नहीं दिया, वो कौन से राज्य हैं? राज्यवार एक बार बता सकते हैं? देखिए, आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे आज के दिन मैं किसी भी राज्य की नेमिंग शेमिंग करने में यकीन नहीं करता। जिन्होंने काम बुरा किया है वो अच्छा करें, जिन्होंने अच्छा किया है वो और अच्छा करें। जिन राज्यों ने, जिन ज़िलों ने ये बताया कि बच्चे आउट ऑफ स्कूल हो गए हैं, जिन्होंने ये बताया कि बच्चे रिस्क पर हैं, उन्होंने अच्छा काम किया। जिन्होंने चाइल्ड मैरिज रिपोर्ट की, उन्होंने अच्छा काम किया है, उनको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। कितने बच्चियां हैं इसमें और कितने बच्चे लड़के कितने हैं, इसका कुछ डाटा भी आ पाया है? हमारी रिपोर्ट में फ़िलहाल तक जितना डाटा एनालाइज हो पाया है, हमने वो दे दिया है। इसके अलावा जैसे अभी और क्या क्या प्रयास आप लोग कर रहे हैं? जैसे जिन राज्यों के पास में ज़्यादा आंकड़े इस तरीके के आए हैं, क्या निर्देश दिए हैं? ये मैकेनिज्म हमने बनाया है कि हर साल इस तरीके का रिव्यू हो। तो आयोग इस तरीके का रिव्यू पिछले 3 साल से कर रहा है, हमको सफलताएं मिली हैं। ये रिव्यू आयोग हमेशा हर साल करता रहेगा, तो निश्चित रूप से हमको ज़्यादा सफलताएं प्राप्त होंगी। आपने कहा कि 8 लाख से ज़्यादा बैठकें हुई और बहुत सारे स्कूलों के साथ में, ये कितने दिन का, क्योंकि आप 3 साल से ये कह रहे थे, तो 3 साल का ये आंकड़ा 1 साल का है। हमने जो है
हर ज़िले के साथ बैठक की। हमें 1 महीने का समय इनके साथ वर्चुअली बैठक करने में लगा। यानी कि 2 साल के आंकड़े और हो सकते हैं, तो आंकड़े बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी है क्या? वो देखिए, जो बीता समय है उसकी बात इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक प्रोसेस को हम इवोल्यूएट कर रहे थे, उसमें कई सारे हमने डेटा सोर्स चेंज किए, कई सारे आंकड़ों के लेने के तरीके चेंज किए। अब 3 साल बाद ये इस्टेब्लिश हो गया, जो इस्टेब्लिश आयोग ने कर दिया वो अब चलेगा। तो कोई बच्चे आइडेंटिफाइड भी हुए हैं इस तरीके से, ऐसा कुछ? डेफिनेटली जो बच्चे आइडेंटिफाई हुए उनकी जानकारी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है, उनको रीएंगेज करने पे काम हो रहा है। तो क्या अभी उस पे आगे क्या प्रोसेस होगा, जैसे जिन बच्चों के बच्चों को स्कूल में वापस डालना है, और जो बच्चे शादी के लिए रिस्क पर आइडेंटिफाई लोकल लेवल पे होते हैं उनके परिवारों से संपर्क करना है, निगरानी रखना है, शादी ना हो पाए ये तय करना है। और जिन बच्चों की शादियां हो गई होंगी उनके साथ में क्या? वो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई होनी वो होती है, वो की जाती है। और अगर चाइल्ड मैरिज हो रही है तो उसमें आसाम का एक अच्छा उदाहरण है, जिन्होंने एफआईआर करके उसको ताकत से रोका है। तो जब कानून बना है तो एफआईआर करके रोकना चाहिए। तो आप सुन रहे थे प्रियांक सर को। प्रियांक सर ने जैसे कहा कि स्कूलों को निर्देश दिया गया है, जिलों को निर्देश दिया गया है कि इस तरीके के तमाम जो बच्चे हैं जो स्कूलों से लापता हैं, बहुत लंबे समय से स्कूल नहीं आ रहे, उन सबको आइडेंटिफाई किया जाए, एफआईआर करके प्रॉपर मुकदमा दर्ज करके जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई किया जाए। कैमरामैन हिमांशु के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।